आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल CBSE मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके हम क्वेश्चंस वाली सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने 3 टाइप कवर कर ली, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ टाइप 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ABC, और हमें क्या फाइंड करना है? D फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? D वर्टिसेस। तो D वर्टिसेस को हमने मान लिया x, y। अगर आपको याद हो, मैंने बेसिक कराते वक्त क्या कराया था प्यारे बच्चों, कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, उन दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO बराबर होगा OC, और जो OD बराबर है वो किसके बराबर होगा? OB। यानी कि बेसिकली जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट, वो आप ये कह सकते हो मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? ऑफ AC बराबर होगा मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ BD। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में लिखवा भी दिया था, ठीक है, और यही इसी के ऊपर आज का क्वेश्चन चलेगा। तो तुम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करा करो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। या अगर वो पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल देता तो भी यही बात रहेगी, स्क्वायर देगा तो भी यही बात रहेगी, और रम्बस देगा तो भी यही बात रहेगी, क्योंकि इन सभी के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और जहाँ डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे ये मिड पॉइंट सेम होगा। अब मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। समझ पा रहे बच्चों? इसी तरीके से यहाँ पे भी x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। और आप अच्छी तरीके से जानते हो, जब भी दो पॉइंट बराबर होते हैं तो x के बराबर होता है और y के, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाए बेटा? 2 में से 1 गया 1/2, और इधर कितना आएगा? x प्लस 3/2। 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। इसी तरीके से 0 प्लस 2/2 2, y प्लस 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस 1 इधर आके माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? और यही हमारा क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट D कितना आ जाएगा? 2,1, ठीक है। अपने आप निकल गया ना? आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अगले क्वेश्चन भी यही है कि अगर हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकालो? P की। तो बच्चों आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्या? सेम यही वाला, मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर होगा? मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट बराबर रख के चलो, कितना आ जाएगा? 6 प्लस 9/2, 1 प्लस 4/2 बराबर होगा किसके? इधर से P प्लस 8/2, 3 प्लस 2/2। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? और जब दो पॉइंट बराबर होते हैं तो इधर से x के बराबर 15/2 बराबर हो गया P प्लस 8/2, और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 प्लस 1 5/2, 3 प्लस 2 5/2, ऑलरेडी सेम है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो P की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 7। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में फिर उसने यही दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। फिर से याद दिला दो बच्चों, ये चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ये रंबस हो, चाहे ये रेक्टेंगल हो, ठीक है, सभी केस में मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर आएगा? मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर आप ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाओगे, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर है मिड पॉइंट ऑफ BD। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या है वो देखो, ठीक है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट मत लगाओ, वैसे तो आंसर तो इसी से आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, क्या कि इन दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो आप यहाँ से अगर आप मिड पॉइंट ऑफ AC, इस पॉइंट को मान लो बच्चों x1, y1, और इस पॉइंट को मान लो x2, y2। अब लगा दो सेम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लगाओ।
अब सेम कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, 3 प्लस x2, ठीक है, 2 प्लस y2 बराबर है किसके, इसके x1 माइनस 1/2 कोमा y1 प्लस 0/2। बस एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लेना है यहाँ पर, क्या कि ये एक आपको सेंटर दे रखा है, जो मिड पॉइंट आप बराबर लेके चल रहे हो वो आपको दे रखा है, क्योंकि देखो ध्यान से AC और BD O पे ही तो काटेंगे, तो इसका मतलब इनका मिड पॉइंट क्या O। तो यानी कि अब आप क्या करोगे, एक बार इसको इसके बराबर रख दोगे, ठीक है, तो रखो x के बराबर, y के बराबर 3 प्लस x2/2, 2 प्लस y2/2 बराबर रखो 2 कोमा -5। तो x की वैल्यू रखोगे 3 प्लस x2/2 बराबर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1। इसी तरीके से आप इसको बराबर रखो 2 प्लस y2/2 बराबर -5, 2 प्लस y2 इक्वल्स टू -10, y2 इक्वल्स टू -12। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को बराबर रखोगे आपको यहाँ से x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ गए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आंसर खुद ब खुद आता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखो क्या कहा गया है आपको इस मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इस मीडियन की लेंथ। समझ रहे हो, इस टाइप में आप एक तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हो जो आपने टाइप 3 में सीखा था। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर AD मीडियन है, मैंने बताया था मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट, यानी कि ये जो D पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये मिड पॉइंट है। समझ गए, बाकी की कहानी बाद में देखेंगे, पहले इस D पॉइंट को ही निकाल लेते हैं। तो इस D पॉइंट को मैंने मान लिया x, y, ठीक है, तो मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। समझ पा रहे हो, देखो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 -4/2 कोमा 8 में से 2 गया 6/2, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाए -2,3। तो यानी कि ये पॉइंट मिल गया मुझे -2,3। अब ये चाहता क्या है हमसे, लेंथ ऑफ मीडियन। क्या चाहता है ये हमसे, लेंथ ऑफ मीडियन, यानी कि AD की लेंथ, AD फाइंड करना भैया। और AD फाइंड करने के लिए AD मतलब लेंथ और डिस्टेंस, लेंथ डिस्टेंस ही होगी, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसकी जगह x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब वैल्यू पुट करो, x1 कितनी है हमारी, याद देखो 5 माइनस एक माइनस ये भी है तो माइनस माइनस प्लस, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाए 49, -3 -1 -4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाए 16, ठीक है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये 65, ठीक है, यूनिट। ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ AD। फिर से एक बार समझते प्यारे बच्चों, इसने कहा मीडियन की लेंथ निकालनी है। अगर ये मीडियन है भैया तो ये D मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसी तरीके से AD निकाल ली। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सेंट्रोइड। तो प्यारे बच्चों सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पे एक ट्रायंगल के जितने भी मीडियन हैं वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। और इसका फॉर्मूला बेटा मैंने बेसिक में सिखाया था। मान लो ये E पॉइंट है, तो E पॉइंट इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तीनों x की वैल्यू जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 3 से, तो x1 कितना है 7 प्लस 5 प्लस 3/3 कोमा -3 प्लस 3 -1/3। कोई प्रॉब्लम, 7 और 5 12 और 3 15/3 कोमा -3 से -3 कट गया 1/3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 और कोमा -1/3, ठीक है बच्चों। तो हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया था सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का। कोई प्रॉब्लम बच्चों, चले आगे। तो अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है, AB कोई लाइन सेगमेंट है बच्चों
जिसको जो P पॉइंट है वो इस तरीके से डिवाइड कर रहा है AP बाई AB इक्वल्स टू 1/3। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अब क्या चेंज किया इसने, क्या कहा, ये जो P पॉइंट है ना वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो K की क्या निकालो, वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। याद करो जो मैंने पहले बताया था AP बाई AB, जो हमें रेशियो चाहिए होती है वो चाहिए होती है AP और PB की, लेकिन दे किसकी रखी है, AP और AB की। कॉमन सेंस है, अगर AP के पास 1 हिस्से हैं, AB के पास 3 हिस्से हैं, तो इसके पास कितने हिस्से बचेंगे, 2 हिस्से। इसका मतलब ये जो रेशियो होगी हमारी, ये कितनी होगी, 1:2 होगी या नहीं होगी। समझ पा रहे बच्चों बात, क्या कि इसके पास 1 हिस्सा है, इस पूरे के पास 3 हिस्से हैं, तो इसके पास कितने हिस्से बचेंगे, 2 हिस्से। 2 हिस्से का मतलब ये रेशियो कितनी हो जाएगी, 1:2। टेक्निकली उस दिन निकालने का तरीका भी बताया था। अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप लेट कर सकते हो, AP को x मान लो और AB को क्या मान लो, 3x। तो जो PB है हमारी वो किसके बराबर आएगी, AB माइनस AP। ठीक है, AB कितना है, 3x, ये x कितना बच गया, 2x। समझ पा रहे बच्चों बात को। तो हमें जो रेशियो चाहिए होती है वो चाहिए होती है AP अपॉन PB की। AP x है, PB 2x है, x से x कैंसिल आउट हो गया, 1/2 यानी कि 1:2। और जहाँ रेशियो आ गई वहाँ आप क्या अप्लाई करते हो, सेक्शन फॉर्मूला, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। याद है नहीं है, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में लगाया था। तो P पॉइंट x, y बच्चों 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 5, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2, और नीचे रेशियो का सम। सिमिलर मैनर 2 की मल्टीप्लाई 1 से, और फिर 1 की मल्टीप्लाई -8 से। आपको पहली वीडियो में मैं जो करवा चुका हूँ वहाँ मैंने डिटेल में बताया था ये हम कर क्या रहे हैं। पहले x की वैल्यू लेनी है, फिर सिर्फ y की वैल्यू। 2 की मल्टीप्लाई इधर x की वैल्यू कितनी है 2, 1 की मल्टीप्लाई इधर x की वैल्यू कितनी है 5। समझ गया, आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नीचे रेशियो का सम। इसी तरीके से फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से y की वैल्यू लेनी है, 1 की मल्टीप्लाई -8 से। पहले सिर्फ x की वैल्यू, बाद में सिर्फ y की वैल्यू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 4/3, ये कितना आ जाएगा 2 - 8/3, तो यहाँ आ जाए 9/3, 3 - 6/3 माइनस का 2। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत। पर पॉइंट P तो उसने पूछा ही नहीं हमसे, उसने तो किसकी वैल्यू पूछे की। लेकिन बच्चों आप सभी को पता है अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर होता है तो उसे सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x की वैल्यू रख दो, y की जगह y। x की वैल्यू कितनी आई है 3, y की वैल्यू कितनी आई है -2। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को। 2 3 जा 6 माइनस माइनस +2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, -8 मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को, कोई प्रॉब्लम। फिर से देख लो, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, प्लस का 8 उधर जा किसका हो जाएगा, माइनस का 8। कोई प्रॉब्लम बच्चों, चले आगे। तो आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए प्यारे बच्चों, यहाँ पे या तो हमें पॉइंट देता था या रेशो देता था, समझ पा रहे बच्चों, या दोनों देता था। और अगर नहीं देता था तो ये कहता था x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है या y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ इन सब में से कुछ भी नहीं दिया, या कहा ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो भैया कैसे करेंगे, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो एक काम करो, पहले रेशियो लेट कर लो। और आपको अच्छे से पता रेशियो हम हमेशा क्या लेट करते हैं, k/1। उसके बाद की कहानी क्या होती है बच्चों, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। समझ पा रहे बच्चों बात को। हमेशा से आपको एक ही चीज़ सिखाता है, जितना आता है पहले वो अटैम्प्ट कर लो, उसके बाद सोचना कि मुझे आगे क्या करना क्या नहीं करना। अब मुझे रेशियो नहीं दे रखी, रेशियो फाइंड करनी है इसमें, तो रेशियो हमेशा क्या लेट करते हैं, k/1। अरे कम से कम सेक्शन फॉर्मूला तो अप्लाई करो। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके एग्जाम में कुछ तो नंबर देगा, आधा नंबर 1 नंबर कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं C पॉइंट नाम दे दूँ, CX, y, बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 की 1 से, ठीक है, k की इधर 2 से, और नीचे रेशो का सम। समझ पा रहे हो। इसी तरीके से 1 की 3 से, k की 7 से, और नीचे रेशो का सम k+1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 + 2k अपॉन k+1 और 3 + 7k अपॉन k+1। अब तुम कहोगे सर आप क्या करें, भैया ये जो C पॉइंट है क्या वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है। पॉइंट C इज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, 3x + y - 9 = 0।
थोड़ी देर पहले समझाया, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे होता है तो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x की वैल्यू ये रही 1 + 2k अपॉन में k + 1, y की जगह y की वैल्यू 3 + 7k अपॉन में k + 1 माइनस का 9 = 0। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, जैसा कि आपको हमेशा पता है वीडियो कराने का पैटर्न ये, हम ईजी से बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये चारों थोड़े से बड़े हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। अब k + 1 से सबकी मल्टीप्लाई कर दें। जब k + 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, k + 1 से k + 1 कैंसल आउट, इधर भी k + 1 से k + 1 कैंसल आउट, लेकिन यहाँ k + 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम बच्चों, सबकी किससे मल्टीप्लाई कर दी, k + 1 से। अब देखो अदर इसकी अगर k + 1 से करोगे तो क्या इससे ये कट नहीं जाएगा, इसी तरीके से इसकी k + 1 करोगे, क्या इससे ये कट नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। और लेकिन 9 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसके तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं। अब सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21 माइनस 9k -9। यहाँ से सोल्व करके बच्चों आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, आप अपने आप आगे का क्वेश्चन कर सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत, चले आगे। अब इस क्वेश्चन से पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको लास्ट में। इस पे आ जाओ बच्चों, इसने क्या फाइंड करवाया, पी क्यू। पी क्यू फाइंड कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ दे रखा है। फिर से ए पी बाय ए बी, ध्यान रखो बच्चों, बार बार बता रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे चाहिए ए पी और पी बी। थोड़ी देर पहले समझा के आया हूँ यहीं पे। तो इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ए पी के पास 3 हिस्से, ए बी के पास 4 हिस्से, तो भैया इसके पास कितने हिस्से होंगे, एक होगा या नहीं होगा। फिर से समझ लो, क्या ए पी के पास 4, देखो इधर ये ए पी कितने हिस्से, इसके पास 3, ए बी के पास 4, तो भैया इसके पास एक हिस्सा होगा या नहीं होगा। इसका मतलब यार रेशो कितनी आ गई, 3:1 या 1:3। कोई दिक्कत, समझ रहे हो बात को, यहाँ लिख दूँ भैया 1:3, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, सेम पैटर्न, ए क्यू के पास 3 हिस्से, इसके पास एक हिस्से है, तो यहाँ पे भी वही बन जाएगा 1:3। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, जो कि आप खुद करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, फिर वही इधर भी सेक्शन फॉर्मूला, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे। समझ पा रहे बच्चों बात को। एक मैं निकाल देता हूँ, एक आप अपने आप निकालना। तो पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इधर x की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई इधर x की वैल्यू कितनी है 5, नीचे एज यूजुअल रेशो का सम। फिर y ले लो, 3 इंटू इधर y की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, 1 इंटू इधर y की वैल्यू कितनी है 5, और नीचे रेशो का सम, ठीक है। 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, 5 और 3 8/4, 3 × 5 = 15 और 5 20/4, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा 2,5। इसी तरीके से आप क्यू पॉइंट निकाल सकते हो, निकाल लोगे ना, और उसके बाद पी क्यू निकालना भैया। तो पी क्यू में तो क्या लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या लगा के, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से प्रोवाइड वो कर लो बच्चों, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आज मैं सिर्फ आपको हल्का सा समझाऊंगा, जिन बच्चों को आ जाए तो कर लेना, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जितने भी टाइप हैं उनके जो मुश्किल क्वेश्चन है उन सभी को मैं एक साथ कराऊंगा लास्ट में। अब मैं समझाता हूँ, दिया क्या, पहले तो ये समझो। हमें दिया भैया ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट। समझ गए, मान लो ये P है, ये Q है और ये R। ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट। हमसे पूछा क्या भैया, A, B और C की वैल्यू। क्या पूछा है, A, B और C की वैल्यू। अब नहीं दे रखे तो भैया x1, y1 मान लूँ क्या, नहीं दे रखे तो x2, y2 मान लूँ क्या, नहीं दे रखे तो x3, y3 मान लूँ क्या। कोई प्रॉब्लम बच्चों, भैया जो नहीं दिया तो उसको मानोगे x y अलग अलग करने के लिए, वहाँ 1 लगा दिया, या 2 लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, ठीक है बच्चों। चले आगे। अब देखो ये दिया क्या आपको, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, y2। समझ पा रहे हो बच्चों बात को,
y1 प्लस y2/2। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी कुछ ना आता ना बच्चों, हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है, गिवन लेके चलो, गिवन लेके चलो। और दिया क्या आपको? मिड पॉइंट। आप अप्लाई कर रहे हो, जो आएगा वो देखी जाएगी। जब भी पता आपको दो वैल्यू बराबर होती है पॉइंट, तो x x के बराबर होता है और y y के बराबर होता है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ठीक है, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 2 जा 6। y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई? -4। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यही की यही छोड़ दो। समझ रहे हो? इसी तरीके से क्या मिड पॉइंट यहाँ पे लगा लोगे क्या? जब यहाँ पे मिड पॉइंट लगाओगे ना बच्चों, ये प्योरली मैंने उन बच्चों के लिए लिखा है जिन्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, जो ट्राई कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से जब आप इन दोनों में मिड पॉइंट लगाओगे बच्चों, आपको x2 प्लस x3 की वैल्यू मिल जाएगी -6, ठीक है, और y2 प्लस y3 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 2। समझ पा रहे बच्चों बात को? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से, कोई दिक्कत? ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x1 प्लस x3 की, जो कि आएगी 8, और y1 प्लस y3 की, जो कि आएगी -6। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत परेशानी? ये इक्वेशन कैसे आई है भैया, मैं एक बार फिर से बता दूं। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप किया है ना, बिल्कुल सेम आप बीसी के लिए करोगे, बिल्कुल सेम। और इसी बिल्कुल सेम आप किसके लिए करोगे? एसी। आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। एक बार फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन दोबारा होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग से वीडियो में। अभी आ जाए तो भी अच्छी बात है, ना भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है भैया? एडिंग कर दो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कुछ क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, उन्हीं में से एक है। ऐड कर दो इसको। जब ऐड करोगे, ध्यान से देखो इधर, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ x1, ट्वाइस ऑफ x2, ट्वाइस ऑफ x3। तो ऐड करोगे, 6 से 6 कट गया, कितना बच गया? 8। 2 कॉमन लेके काट दो, क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसी तरीके से जब इन तीनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ y1, ट्वाइस ऑफ y2, ट्वाइस ऑफ y3 कितना आएगा? -4, -6, -10 में से 2 गया, माइनस का 8। 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -4। समझ पा रहे बच्चों बात को? आगे का हिसाब खुद करोगे। क्या फर्स्ट इक्वेशन को और इसको लोगे, x1 प्लस x2 की वैल्यू 6 रखते, किसकी वैल्यू आ जाएगी? x3 की। ठीक है, फिर ये सेकंड वाली इक्वेशन यहाँ पुट करोगे, x2 प्लस x3 की वैल्यू रखते ही x1 की आ जाएगी। फिर ये वाली इक्वेशन पुट करोगे, x1 प्लस x3 की वैल्यू रखते किसकी आ जाएगी? x2 की। क्वेश्चन हद से ज़्यादा बड़ा है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस 0.1% है। बहुत ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है एग्ज़ाम में आने के, लेकिन इस टाइप में आ रहा था तो मैंने करा दिया। वैसे लास्ट में जब एक वीडियो बनेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट वीडियो, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन डिटेल में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।